नमस्कार। आज सेकंड ग्रेड का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आरपीएससी की द्वारा जारी किया गया, वह सॉल्व कराएंगे और आप ध्यान से देखिए कि इसमें कैसा होता है और क्या है। तो बताइए कि आज मैं आरपीएससी का पेपर सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का है। 1 नंबर ये सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ये भी सही है। इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भी सही है। जबकि यहाँ दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का संघ कौन सा है? भारतीय मजदूर, भारतीय मजदूर भारतीय मजदूर संघ। तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और इसमें हिंदू मजदूर है, ये समाजवादी दल का है। और ऑप्शन नंबर 4 आगे देखिए, अपन 2 नंबर का सवाल देखते हैं, ध्यान रखिए। 2 नंबर सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ कि इसमें लिखा हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिकार 1941 में लिखा हुआ। इसका अमेंडमेंट हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। 39 जोड़ के विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा, आपने सुना होगा, नलसा एक एक्ट लाया था। उस एक्ट के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण संघ बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 39 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैं बताता हूँ 3 नंबर सवाल, आप ध्यान से सुनिए। 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत की मंत्री परिषद संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार करना। अब इस कथनों में विचार करना है तो ध्यान दीजिए। ये लिखा मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं। हाँ, मंत्री परिषद में भारत के सभी मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल सीमित सदस्य होते हैं, प्रमुख सदस्य होते हैं, उसमें कैबिनेट मेंबर होते हैं। और मंत्री परिषद में तीनों मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उप राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, सभी मंत्री आते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन ये भी राइट है। अब 2 नंबर क्या कहता है? मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला देता है। यस, कि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री हमेशा होता है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि विधिक प्रमुख का जाता तो प्रधानमंत्री होता है। कौन कौन मंत्री मंडल के सदस्य होगा, इसका भी निर्धारण प्रधानमंत्री करेगा। और इसका बात आती है कि कार्य आवंटन होता तो यहाँ राष्ट्रपति होगा। ये कहता है कि कौन कौन से मंत्री परिषद के मंत्रिमंडल सदस्य बनेंगे, दोनों भी सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों भी सही है। आगे देखिए, आगे वाला सवाल ध्यान से दीजिए। आगे का सवाल नंबर 4, इसमें लिखा प्रधानमंत्री ने अपने पद को शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। किसके? राज्यसभा का। अब राज्यसभा का सदस्य कौन है? एस टी देवगौड़ा कर्नाटक के उस टाइम सीएम थे और बाद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद में एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य बाद में बना था, शपथ के बाद में। आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग कब जारी करेगा? अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है तो निर्वाचन आयोग 2 मंथ पहले करेगा। 1977 के बाद से लेकर 25 मई को घोषणा करते थे और जुलाई में हमेशा राष्ट्रपति की शपथ होती है। आज दिन तक 1977 से लेकर तो 60 दिन पे अवधि पहले राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की जाती है कि राष्ट्रपति होगा। कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग करता है। अगला सवाल के बारे में बताता हूँ आपको। अगला सवाल है कि आप ध्यान दीजिए। अगले सवाल के बारे में चर्चा करूँ तो यह है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसोसिएशन। ये किससे सवाल आया? ये दबाव समूह से आया। दबाव समूह से आया है। दबाव समूह में ये पूछा है एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी 1920 में हुई थी।
एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला सवाल के बारे में चर्चा करूंगा आपके बीच में, ये है कि समूह फॉर क्या था। समूह फॉर के बारे में बताऊंगा। समूह फॉर के सदस्य कौन कौन से। अब इसने बोला है कि समूह फॉर ब्राजील होगा, जर्मनी होगा, जापान होगा, भारत होगा, इटली होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, दक्षिण अफ्रीका। जबकि इसमें से राइट ये होगा 4 सदस्य क्रम से ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। समूह फॉर के अंदर ये 4 1 2 3 4 ऑप्शन कौन सा होगा। 3 नंबर ऑप्शन ये कहता है 1 2 3 ये चारों ही सही है। ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत इसके समूह फॉर के सदस्य होंगे। अगला सवाल के बारे में ध्यान दीजिए मित्रों, मैं बताता हूँ। 8 नंबर सवाल आप ध्यान से सुनिए। भूमंडलीकरण क्या पूछा है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकान-डोर्ड की शब्दावली किसमें पढ़ी गई है। मैकान-डोर्ड की शब्दावली जॉर्ज रिचर्ड ने मैकान-डोर्ड की शब्दावली बताई गई थी। अगला सवाल 9 नंबर सवाल के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें बोला है कि इसमें से नहीं बताना है। सही, ठीक है। ये क्यूबा 2023 की G7+3 अध्यक्षता चुना गया, ये सही है। G77 में 15 जून 1974 में जिनेवा सम्मेलन स्थापित किया नहीं। इसमें क्या है 15 जून 1964 को G77 की स्थापना जिनेवा में की गई थी। अगला क्या है G77 संयुक्त राष्ट्र संघ विकासशील देशों के सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन के दक्षिणी देशों में अपना सामूहिक और आर्थिक हितों को स्पष्ट करना, बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान की थी। ये भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन ये गलत है। ये क्या होगा 15 जून 1964 राइट होगा। आगे देखिए, मैं आगे बात करता हूँ आपके बीच में। आगे सवाल 10 नंबर सवाल ये क्या कहता है। देखिए 10 नंबर सवाल शरणार्थी यूनेस्को के बारे में आया है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNHCR 1956 और 81 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार। किसको नोबेल पुरस्कार। 2 महासचिवों को, कोफी अन्ना और डैग हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को प्रदान किया गया था। ये तीनों ही ऑप्शन राइट होंगे। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। और ये बहुत अच्छा सवाल था ये यूएनओ के बारे में। आगे देखिए, आगे सवाल 11 नंबर क्या पूछता है। इसको सुमेलित करना है। क्या करना है सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करने के लिए डोरा पर्वत कहाँ है। जालोर के अंदर। डोरा पर्वत कहाँ है जालोर के अंदर। हर्षी पहाड़ियाँ कहाँ है सीकर के अंदर है। कमली घाट और हाथीनाल कहाँ है उदयपुर। कमली घाट कहाँ है राजमहल। ऑप्शन नंबर 4 बैठेगा 1 का 4 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 2। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आगे देखिए, आप ध्यान से देखिए, आगे बताता हूँ आपको। ये भी सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित करना है। तो अपन करते हैं शुष्क हमेशा जैसलमेर में, क्योंकि ये पश्चिम पड़ता है। अर्धशुष्क ये स्वरूप पड़ता है। उपभाद्र अलवर पड़ता है। आद्र ये झालावाड़ पड़ता है। तो 1 का 3 1 के अंदर में 1 का 3 1 अंदर में 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे के बारे में बताता हूँ। आगे का सवाल देखिए, आगे का सवाल सुनिए। ये सवाल भी अच्छा है, थोड़ा देखिए। इसमें क्या है लूनी नदी का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान। लूनी नदी का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी का बनास नदी की सहायक नदी, खारी बनास की सहायक नदी है। और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। कहाँ से राजसमंद से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आगे देखिए, आगे सवाल देखिए। ये जनसंख्या का सवाल है। जनसंख्या 2001 से 2011 के मध्य 2001 से 2011 के मध्य किस जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही थी। किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रही। तो बाड़मेर की सर्वाधिक रही थी। कितनी रही थी 32.25 की। बाड़मेर की 32.05 बाड़मेर की जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या वृद्धि पूछी है। और सबसे कम किसकी थी गंगानगर। सबसे कम गंगानगर की थी। कितनी थी 10% थी। आगे देखिए, आगे का सवाल पैरावना पूछा है। यह जनजातियों के संबंधित सवाल है। पैरावना और तन्ना विवाह ये किसमें प्रश्न लिखे हैं। ये ग्राह्यों में प्रश्न लिखे हैं। आगे देखिए, आगे सवाल क्या कहता है।
ध्यान से सुनिए। आगे वाला सवाल बताता हूँ आपको। यह पूछता है झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया था? 1967। भारत सरकार द्वारा 1967 को कॉपर खेतड़ी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी। आगे का सवाल क्या कहता है? विचार कीजिए, कथनों को सही बताइए। क्या करना? लुई बकरी की एक नस्ल है, जैसे है बूढ़ा भैंस की नस्ल है, नहीं चाहिए, बूढ़ा भैंस की नहीं, ये गलत है। जैसलमेरी ऊंट एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट का एक नस्ल है। ए और सी राइट है, 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 ए और सी राइट है। इसमें देखिए ए और सी राइट है, ये 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, आगे वाला सवाल, आगे देखिए क्या सवाल है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जिले में सरसों उत्पादन अग्रणी। सरसों उत्पादन राजस्थान के पूर्वी जिले हैं। पूर्वी जिले कौन से हैं? वो भरतपुर, अलवर और गंगानगर। भरतपुर, अलवर, गंगानगर। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर, भरतपुर, सेवर, भरतपुर, सेवर, भरतपुर। 1993 में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई। लोहागढ़ किला, लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। फोर्ट दुर्ग, लोहागढ़ किला। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, लोहागढ़ फोर्ट। अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। किसने किया था? सुलेमान, एकदम राइट है। आगे सवाल, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की किसने की थी? सोमेश्वर ने की थी। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने? सोमेश्वर ने की थी। अगला सवाल देखिए, मैं बताता हूँ अगला सवाल। अगले सवाल के बारे में 1303 में सेना नीति गोरा और बादल किसकी सेना युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुए। मान सिंह किस प्रांत के सूबेदार के दौरान ईसा खान और सुलेमान केदार राय के नियंत्रण में किया था? मान सिंह ने केदार राय से नियंत्रण, केदार राय कहाँ का शासक था? बंगाल का था। बंगाल से लाए थे। कहाँ से लाए थे? बंगाल से लाए थे। वहां से अपने जयपुर के अंदर स्थापना करवाई थी। आगे मैं बताता हूँ आगे का क्वेश्चन क्या होगा। वन विभाग के बारे में, प्रशासनिक वन विभाग किसके बारे में? प्रशासनिक वन विभाग। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 आंकलन के अनुसार किन जिला समूह में वनावरण सर्वाधिक? क्या पूछा है? वनावरण सर्वाधिक है। वनावरण सर्वाधिक कहाँ है? दक्षिण राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान के अंदर है। दक्षिण राजस्थान कहाँ है? यहाँ सर्वाधिक वन है। यहाँ कौन से जिले हैं? यहाँ उदयपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर, प्रतापगढ़ में राजस्थान वन सर्वाधिक है। अगला सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ कि 25 नंबर, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल का सहयोग नहीं रहा। किसका? बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। अब देखो, DM खरे ये भी सहयोगी था, KM श्रीवास्तव ये भी था, SP जैन ये भी था। अब ये त्रिपाठी है, ये मेंबर इसका सहयोग नहीं किया था। किसने? ये त्रिपाठी। ये ऑप्शन 1 नंबर गलत होगा। अगले सवाल के बारे में चर्चा करूंगा आपके बीच में, तो ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या है? सांबर युगीन सभ्यता। क्या? कौन सी? सांबर युगीन सभ्यता प्रारंभिक केंद्र किसे? अब ये बोल रहा है प्रारंभिक केंद्र। प्रारंभिक केंद्र कौन सा होगा? गणेश्वर होगा। जबकि तांबा और कहाँ निकला था? आर में भी मिला था, जबकि बैराक में नहीं। ये बैराक गलत है, बालाघाट भी गलत है। आगे ध्यान दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूँ आपके बीच में। ढिल्लों ने धर्म सुधार के लिए भगत पंथ। अब बात आती है धर्म सुधार में भगत पंथ की। भगत पंथ के बारे में बात करता हूँ तो भगत पंथ किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था। और एक ही आंदोलन मोतीलाल फरीदाबाद। एक ही आंदोलन, एक मोती गले में पहना जाता है, एक मोती गले में पहना जाता है। एक ही आंदोलन कब चलाया था? 1921 में चलाया था। अगले सवाल के बारे में बात करता हूँ कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही प्रशासन सरकार को सौंपा था। ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट, क्योंकि इसने गुजरात दे दिया। गुजरात नहीं होगा। उस टाइम क्या था? भारत में बम्बई थी, भारत में बम्बई थी। और अगले सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ कि रिक्या रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का रिक्या था ब्यावले और लेजा। रिक्या कौन थे? रिक्या मेघवाल थे। कौन थे? मेघवाल। और ब्यावले इनके गीत गाए जाते हैं, ब्यावले इनके गीत गाया जाता है। नेजा इनकी ध्वजा होती है, नेजा इनकी ध्वजा होती है। ये किनके थे? रामदेव जी के थे। और ये कौन सा था? कामड़िया पंथ चलाया था। इसने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कहाँ से चलाया था? पाली से इसकी शुरुआत की थी। ये सर्वाधिक पाली से प्रसिद्ध है कामड़िया पंथ। आगे मैं 1857 की क्रांति के बारे में आपको चर्चा करके बताना चाहता हूँ।
1857 की क्रांति के समय बहुत शानदार सवाल है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरोध में झांसी रानी लक्ष्मीबाई वो ताकि टोपा अपनी सेना और वेतन रसद हेतु उपलब्ध करवाया था। इसमें कौन होगा? अमर सिंह वेतन और रसद उपलब्ध कराया था। ये अमरचंद भाटिया, राजस्थान के अमरचंद भाटिया सवाल होगा। इसको राजस्थान का ताकि टोपा कहता है। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का ताकि टोपा टोपे कहते हैं। और अमरचंद ने बहुत इनकी सहायता की थी। अगला सवाल पूछ रहा है कि पति किस समाचार पत्र के माध्यम से विजोरिया कृष्ण आंदोलन पूरे भारत में फैलाया था? कहाँ पे फैलाया था? भारत के अंदर। अब भारत के अंदर कौन सा था? प्रताप था। प्रताप कौन सा था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1923 में प्रताप अखबार निकाला था और उसमें विजोरिया का आंदोलन की चर्चा की थी। किसकी की थी? विजोरिया की चर्चा की थी। एकमात्र समाचार पत्र है जो भारत में विजोरिया की चर्चा की थी। अगला सवाल के बारे में बात करता हूँ कि अस्पृश्यों की शिक्षा शुरू में कबीर पाठशाला स्थापित की। शुरू में कबीर पाठशाला स्थापित किसने की थी? सर्वहितकारी सभा 1907 के अंदर सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी। और अगले सवाल के बारे में बताता हूँ आपको। अगले सवाल में घुड़दा त्योहार की स्मृति मनाया जाता है। सवाल क्या था? घुड़दा त्योहार किसकी स्मृति में मनाया था? घुड़ले खां की। घुड़ले खां युद्ध करते हुए सातल देव से मारा गया, उसकी याद में आज ये त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है कि भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता। किस माह में? भाद्रपद में नहीं मनाया जाता है। गोगा नवमी यह भाद्रव की नवमी है। अनंत चतुर्थ यह भी भाद्रव की नवमी है। आवना नवमी ये कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी। और शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। अश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें क्या राइट होगा? सी और डी होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी इसमें राइट होगा। अगले सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ आपके बीच में। देखिए ये आया है कि किस लोक नृत्य दंडों के नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार से चरित्र करना पड़ता है? क्या पड़ता है? संवाद करना पड़ता है चरित्रों का। अब चरित्रों का संवाद किसमें किया जाता है? गीदड़ नृत्य में किया जाता है, जबकि नाट्य में मत करना, क्योंकि गीदड़ नृत्य करते हैं उस टाइम इसकी चरित्र किसका? दंडों के नृत्यों के साथ इसके संवाद भी अलग अलग करते हैं। अभी मैं आगे बताता हूँ कि आगे कौन सा है? तुलसी नामक आभूषण। अब किसके बारे में? तुलसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तुलसी कहाँ पहनते आपको पता ही होगा। तुलसी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं आपको। सुमेलित नहीं है। कौन सा देखना है? नित्यानंद संत मालवी निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी थे। गुजरी संप्रदाय ये नहीं था। गुजरी संप्रदाय के कौन थे? संत दास जी गुजरी संप्रदाय थे। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अल्पीय संप्रदाय लालगिरी शुरू से थे। तो आगे देखिए, झाला हवेली किस जिले के महल में अवस्थित है? झाला मदन सिंह ने कोटा की स्थापना करवाई। झाला हवेलियां कोटा के अंदर है। झाला की हवेलियां कोटा के अंदर है। आगे की बात करता हूं मैं। आगे देखिए चित्रकार मोहम्मद शाह, जिन्होंने भगवान कृष्ण के चित्रांकन चित्रों में किया। भगवान कृष्ण के चित्रांकन मोहम्मद शाह ने जयपुर के चित्रकार थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। अगले वाला सवाल देखिए, बहुत शानदार राजनीति का सवाल आया है। बहुत शानदार। राजस्थान के राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग और उसकी विनिर्दिष्ट शाखा को स्वतंत्र प्रभार उसकी अनुमति से उस विभाग या हिताधिपति विनिर्दिष्ट शाखा से संबंधित कार्य संबंध उप मंत्री को आवंटित करेंगे। क्या करेंगे? कार्य आवंटित करेंगे। कार्य आवंटन करना किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। आगे है वस्त्र रंगीन मल्लगिरी पद्धति किस रंग की प्रधानता है? मल्लगिरी ये जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की है मल्लगिरी। ये जयपुर की है। कौन सा रंग होगा? भूरा रंग होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट होगा। मल्लगिरी में भूरा होगा।
आगे देखिए, राजस्थान के एयर चीफ, राजस्थान के राज्यपाल बताइए जो भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। एयर चीफ मार्शल कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा रह चुके थे। हेल के भी अध्यक्ष रहे थे। किसके? हेल के भी अध्यक्ष रहे थे ओपी मेहरा। और आगे मैं चर्चा करता हूँ आपके बीच में 43 नंबर सवाल। ये क्या कहता है? इसमें सुमेलित नहीं बताना। क्या सुमेलित नहीं है वो बताना है। राज्यपाल विधि आहूत करता है। आहूत 170 में करता है। विधानमंडल के विश्रांति काल अध्यादेश को राज्यपाल के पास शक्ति किसमें? 123 में नहीं, 123 में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसमें 213 राइट होंगे। क्या होगा? 213। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, सही नहीं बताना है। आगे मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 44 नंबर सवाल। ये क्या कहता है? ये कहता है राजस्थान के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार लौटाने जाने पर वो विधेयक समूह पुनः रखने का अधिकार। जैसे राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया और इसको पुनः रखना है, पुनः रखने के लिए किसको अधिकार है? विधानसभा अध्यक्ष को होगा। क्योंकि राज्यपाल ने रख दिया, अब विधानसभा में रखना है तो विधानसभा अध्यक्ष वापस उसको रखेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे देखिए 45 नंबर सवाल क्या कहता है? मुख्य सचिव के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? मुख्य सचिव के बारे में। मुख्य सचिव से संबंधित विचार करना है। कथन पत्र। मुख्य सचिव मंत्री परिषद के साथ उसकी उप समिति का सचिव होता है। उसका उप समिति का सचिव नहीं होता है। राजस्थान में भारत के प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त करते हैं। ये 2 ऑप्शन राइट हैं, तो केवल 2 ही होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल 2 होगा, क्योंकि यह गलत है। उप समिति के सचिव नहीं होंगे। आगे बताता हूँ आपको 46 नंबर सवाल। आरबीएससी का पूछा है। किसका पूछा है? आरबीएससी का पूछा है। देखिए क्या कहा है? लोक सेवा आयोग। किसका? राजस्थान का लोक सेवा आयोग। गलत कौन सा है? प्रारंभ में भारत के अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं, प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, कुल 3 थे। और ये पूछ रहा है 1 अध्यक्ष 3 नहीं। और इसका गठन 22 प्रांतों में, केवल 3 प्रांतों में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में आयोजित की। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभावी हुआ था। और यही आगे देखिए तो 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया था। राजस्थान आरपीएससी का गठन कब किया गया था? 20 अगस्त। कब? 20 अगस्त को किया था। 20 अगस्त 1949 को किया था। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए बताता हूँ। तो इसमें ऑप्शन 1 नंबर गलत है। और आगे देखिए विधानसभा का सवाल है। किसका? विधानसभा का। यह भी देख लो कि राजस्थान विधानसभा में कौन सा विकल्प सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य थे। एक ही सदस्य वैसा का है। राजस्थान में 1 सदस्य है। 52 सीटों अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 23 सीटों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हाँ, ये ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है? इसमें 34-25 है। 34 किसकी है? एससी की है। और 25 सीटों रिजर्व किसकी है? एसटी की है। किसकी? एसटी की है। तो ये ऑप्शन गलत है। 32 भी नहीं है। आगे क्या गया? उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी में चैंपियनशिप राजस्थान विजय रहा था। किसको हरा के? हरियाणा को हरा के। हरियाणा उप विजेता रहा। क्या रहा? उप विजेता। यह पूछा है विजेता। हरियाणा क्या रहा था? उप विजेता रहा था। आगे मैं बताता हूँ अगला सवाल। यह कौन सा है? राजस्थान के मानवाधिकार आयोग। राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पद अवधि किसमें है? 24 में। पद अवधि 24 में। पद अवधि 24 में। 21 में क्या है? गठन। 21 में क्या है? गठन। 21 में क्या है? गठन लिखा हुआ है। 21 में गठन लिखा हुआ है। और 25 में क्या लिखा? 22 में पद अवधि लिखी है। 25 में क्या लिखी है? उचित लिखी है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे सवाल मैं बताता हूँ। आगे 50 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें कहता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम हुआ था तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की। किसकी? ग्राम पंचायतों की स्थापना की। तो ग्राम पंचायतों 1953 के अधिनियम में पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई थी। आगे ध्यान दीजिए। राजस्थान के विधानसभा के बारे में बताता हूँ। राजस्थान के विधानसभा विधेयक के बारे में बताते हैं अपन। ये ध्यान दीजिए कि राजस्थान विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक पारित करता है, उच्च न्यायालय का संवैधानिक स्थिति खतरा पहुंचता है, राजस्थान का राज्यपाल होगा।
इसमें क्या है, कोई विधेयक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसका विस्तरण के लिए भेजेंगे नहीं, विधेयक की अनुमति देंगे नहीं, विधेयक हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह अनुसार कार्य करेंगे नहीं, विधेयक की अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक पुनर्विचार करने की राज्यपाल के पास शक्ति है। किसके पास? राज्यपाल के पास शक्ति है। तो आगे मैं बताता हूँ अपन को आगे का सवाल। गाजी खां, किसके बारे में? गाजी खां के बारे में बताता हूँ। गाजी खां बर्ना को लोक संगीत के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 सम्मानित किया था। किससे संबंधित? ये खरताल से संबंधित। गाजी खां खरताल से संबंधित है। आगे 2022 में राष्ट्रीय खेल 36वां संस्करण के संबंध में कथन पढ़िए। इसमें 49 पदकों के साथ 12वां स्थान नहीं, ये गलत है। इसमें कितने पदक मिले थे? इसमें 30 पदक मिले थे। कितने? 30 पदक मिले थे। 20वें स्थान था इसका। राजस्थान 13 स्वर्ण पदक नहीं, स्वर्ण पदक इसमें कितने मिले थे? 30। रजत कितने? 36 और 24 कांस्य पदक मिले थे। टोटल कितने थे? 30। दोनों भी गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आगे सवाल देखिए। राजस्थान में से किस जिले में पिनाकी एम की फर्स्ट रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? कहाँ किया था? जैसलमेर के अंदर किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान में राजस्थान में पेट्रोजोन है? कहाँ है? पचपदरा के अंदर है। कहाँ है? पचपदरा के अंदर है पेट्रोजोन। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। अगला सवाल देखिए, ये मिलान वाला है, बाद बताऊंगा। अगला सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल कहता है राजस्थान में निम्नलिखित एजेंसी माध्यम से महिला निधि की स्थापना की थी। महिला निधि की स्थापना कौन था? ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास रूमा देवी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? रूमा देवी ब्रांड एम्बेसडर है, बाड़मेर की है। और राज्य विकास किस राज्य के तर्ज पर चलाया गया है? तेलंगाना के आधार पर चलाया गया है। किसके आधार पर? तेलंगाना के आधार पर चलाया है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल के बारे में बात करता हूँ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म आहार उद्योग योजना, एक जिला एक उत्पाद, वन जिला वन उत्पाद के बारे में बताता हूँ। प्रत्येक जिले में एक उत्पाद के बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो ये कहता है जयपुर के अंदर नींबू नहीं था, जयपुर के अंदर नींबू नहीं है। नींबू किस जिले का है? झुंझुनू का है। किसका है? झुंझुनू का है नींबू, झुंझुनू का है। तो जयपुर में क्या है? एक जिला उत्पाद है। जयपुर टमाटर है। और आगे कौन सा है? अलवर में प्याज है। अजमेर में क्या है? गुलाब है। गुलाब और कहाँ होती है? राजसमंद में होती है। आगे डूंगरपुर में क्या है? आम है। और आम कौन से जिले का एक उत्पाद है? बांसवाड़ा का। किसका है? बांसवाड़ा का एक उत्पाद है आम। अगले सवाल के बारे में अपन बात करेंगे। अगला सवाल क्या है? आज की क्लास यहीं अपन समाप्त करते हैं।